हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 174 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। हमें कंपेयर करना है कि 8/3 और 5/2 में से बड़ा कौन सा है। कंपेयर करना मतलब कौन सा छोटा बड़ा है, यही हमें कंपेयर करना है। तो इसके पहले एक एक्सरसाइज या एक पेज था, उसमें मैंने बताया था इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कंपेयर करने वाला। अब इसको बनाने का ना अलग अलग मेथड्स होता है, लेकिन बुक में जो मेथड दिया हुआ है हम उसी मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हम इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 और 2 है तो हम इसको यहाँ पर इक्वल करने का कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये 8/3 है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 8/3, और यहाँ पर 5/2 है तो इसको लिख लेते हैं 5/2। अब जरा सोचना कि हम इसको इक्वल कैसे करेंगे। तो वहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था एक क्वेश्चन में कि इक्वल करने के लिए एक तो आप ये कर सकते हो कि अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ 3 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस वाले से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, और इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको यहाँ लिख दो और इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, बस। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 करना हो, यहाँ मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करना होगा। अब ये हो गया 8×2 = 16 और यहाँ पर हो गया 3×2 = 6, यहाँ हो गया 5×3 = 15 और यहाँ हो गया 2×3 = 6। ठीक है, अब हम इजीली यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर मेरा इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है। यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं था, इसीलिए वहाँ पर कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है हम इजीली नहीं बोल पा रहे थे। बट चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल है तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 16 बड़ा होगा और 15 छोटा होगा। ठीक है, तो कंपेयर करना था कौन सा छोटा बड़ा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 16/6 इज ग्रेटर देन 5/6 हो गया। बस यही आंसर में हमें करना है। समझ में आ गया? ठीक है, एक दूसरा तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। ऐसे बुक में ये दिया नहीं है बट बता दे रहा हूँ। जैसे ये 8×2 = 16 हो गया और ये 3×5 = 15 हो गया। कौन सा बड़ा आया? इधर वाला, मतलब कि इधर वाला बड़ा होगा 8/3। मतलब इसमें से ये बड़ा आया ना, तो आंसर आप यहीं पर मत छोड़ देना। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, क्वेश्चन हमारा ये नहीं था, क्वेश्चन मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था। और 16/6 किसका था? 8/3 का था। ठीक है, एक मिनट थोड़ा, हाँ 8/3 का था, और 15/6 किसका था? 5/2 का था। तो ये वाला फाइनल आंसर ये वाला लिखना। ठीक है, ये वाला लिखना। समझ में आया? ये वाला फाइनल आंसर लिखना। यहाँ पर 8/3 बड़ा होगा 5/3 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे ये कंपेयर करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने यहाँ पर 4/3 लिखा और यहाँ पर 3/7 मैंने लिख दिया इस तरह से। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया कि क्या करना है, 9 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 7 कराए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 7 होगा, यहाँ मल्टीप्लाई 9 कराए तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 9 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×7 ये हो गया 28 और ये 9×7 यहाँ पर हो गया 63, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3×9 = 27 और ये हो गया 7×9 = 63। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है, बस हम देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर में कौन सा छोटा बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ये किसका था? 4/9 का। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं देयरफॉर 4/9 इज ग्रेटर देन इसका 3/7 का। ठीक है, 28/63 बड़ा है, 28 बड़ा है। ठीक है, तो 28 इसका था 4/9 का, और 27/63 किसका था? 3/7 का। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट तरीके से देखो तो 4×7 = 28, 9×3 = 27, किधर बड़ा होगा? इधर। तो ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो छोटा बड़ा कौन सा होगा। बट ये शॉर्टकट तरीका हो गया, इसमें मेथड ये नहीं है, बुक में दिया नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इस मेथड से बनाना, क्योंकि बुक में ये वाली मेथड दी हुई है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 7/10। यहाँ पर देखो ये 7/10 और यहाँ पर है 9/14। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पर भी वैसे ही काम कर सकते हैं। यहाँ पर ये 10 को यहाँ पे लिख सकते हैं और 14 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा मोटिव क्या है कि डिनोमिनेटर को इक्वल करें, मतलब नीचे आपको इक्वल लाना है। ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई 14 करें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 14 होगा,
यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 करें तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 10 करना होगा। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 4 जा 28 का 8 बच गया 2, 7 जा 7 8 9, यानी 14 7 जा 98, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। यहाँ पर हो गया 9 10 जा 90, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 होगा। अब डिनोमिनेटर चूंकि इक्वल आया है तो यहाँ पर देखेंगे 90, ये 98 बड़ा है इससे, यानी ये किसका वैल्यू था 7/10 का, तो देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 7/10 ग्रेटर होगा 9/14 का, 9/14 का। ठीक है, अब इसमें आप लोग इसको यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट जैसा दिख रहा होगा, तो ऐसा नहीं कि इसको पॉइंट ले लिया, पॉइंट मत ले लेना, ठीक है, वो पॉइंट नहीं है। समझ में आ गया, तो इसमें ये बड़ा होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो डी नंबर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अब दिया गया है 12/5 और यहाँ पर है 8/5। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर इक्वल दे रखा है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई वगैरह करने का कहीं कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, इसमें मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ कि 12/5 ग्रेटर है 8/5 के। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इधर वाला बड़ा हो गया, सिंपल सा बात है। ठीक है, 12 इज ग्रेटर देन 8, समझना है, तो ये इसका आंसर होगा, इधर बड़ा होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 9/4 और यहाँ पर है 5/2। अब देखो, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर, और यहाँ पर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर, मतलब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 से, ऐसे भी कर सकता हूँ। या तो फिर ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में तो 4 आ ही जाता है 2 बार में, तो इसको मल्टीप्लाई मत करो, बस इसी को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी इक्वल हो जाएगा। मेरा मोटिव है डिनोमिनेटर इक्वल करना, आप चाहे जैसे करो। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि 2 2 जा 4, हम ऐसे करके हम यहाँ से 4 ला सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको मन है कि नहीं भैया आपने जैसा पहले बताया था वैसे ही बता दीजिए, तो आप वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, आप वैसे भी बना सकते हो कि आप यहाँ पर मल्टीप्लाई ये वाला 4 यहाँ कर दो और ये वाला 2 यहाँ कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे भी सही होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई 4 है यहाँ पे रहने देते हैं। ये हो गया 9 2 जा 18, यहाँ हो गया 4 2 जा 8, ये हो गया 5 4 जा 20, और यहाँ पर हो गया 2 4 जा 8। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, और यहाँ पर बड़ा कौन सा आया 20, 20 किसका था 5/2 का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2 इज ग्रेटर देन 9/4, हो गया आंसर। तो ऐसे भी बना सकते हैं, हम 4 लेके बनाते तो भी वही आंसर आता। एक और तीसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करो, 9 2 जा 18, 4 5 जा 20, कौन सा बड़ा हुआ इधर वाला, इधर वाला किसका मतलब किसका था 5/2 का, देखो 5/2 बड़ा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका सारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाने के लिए बोला है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए ना, पहले डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इन तीनों का ना हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऐसे बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन बेसिकली जो बुक में मेथड दिया हुआ है हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर 10, 15 और 5 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। जैसे 10 का फैक्टर कर लेंगे हम यहाँ पर, तो ये 2 5 जा 10 होगा। 15 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 5 जा 15 होगा, और 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 1 जा 5 ही रह जाएगा। तो 10 का यहाँ पर जो फैक्टर करके आया, मैं यहाँ इधर फैक्टर कर लेता हूँ। ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर में हम इधर सजाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 का फैक्टर करें तो ये मेरा आया 2 × 5, 15 का यहाँ पर मैंने फैक्टर करा तो आया 3 × 5, और 5 का फैक्टर करा तो मेरा आया 5 × 1। तो 1 लेने का ज़रूरत है भी नहीं, हम निकाल रहे हैं क्या एलसीएम। ठीक है, नीचे में यानी डिनोमिनेटर में इक्वल करने के लिए हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान देना इस चीज़ को। तो देखेंगे कि इसमें तीनों में कहाँ पर क्या मिल रहा है। अगर तीनों में नहीं मिलेगा तो 2 जगह भी देख लेंगे मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम तीनों में देख रहे हैं कि यहाँ से ये 5 मिला, तो एक तो 5 यहाँ पर आएगा, और कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो जो नहीं मिल रहा
अभी और कुछ नहीं मिला ना, जो मिला पहले उसको लिखे। अब जो नहीं भी मिल रहा है उसको भी यहाँ पर लिख दो, जैसे 2 नहीं मिला उसको भी लिख दिए और 3 नहीं मिला इसको भी लिख दिया। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, तो इसका एलसीएम कितना निकला 30। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अब जैसे आपको यहाँ से सबसे पहले 7/10 ले लेना है यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ से 11/15 ले लेना है और एक बार यहाँ पर फिर 2/5 ले लेना है। ठीक, अब एक बार ऐसे करना, यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ऐसे कर देना, इक्वल टू यहाँ पर देना। और ये जो एलसीएम मेरा आया है 30, इसको हर एक के नीचे ऐसे करके लिख देना इस तरह से, यहाँ पे इसको ऐसे लिखना और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना। अब बस सिंपली करना क्या है, देखना है कि 10 के टेबल में 30 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो यही 3 यहाँ पर भी लिख देना और मल्टीप्लाई कर देना, 7 3 जा 21। 15 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 यहाँ पर लिख देना और 11 2 जा 22। 5 के टेबल में 30 कितने बार में आता है, 6 बार में, ये 6 यहाँ पर लिख देना और 2 6 जा 12। अब मेरा यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर मेरा सारा में इक्वल है, तो अब मैं यहाँ पर छोटा बड़ा आराम से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे छोटा 12 है, ये मेरा फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकेंड नंबर, सेकेंड नहीं आएगा, ये थर्ड आएगा। इसके बाद छोटा ये वाला होगा ना, ये सेकेंड में आएगा और ये थर्ड में आएगा। ठीक है, यही ना। तो थोड़ा सा मैंने नंबरिंग करा हुआ, आप नंबरिंग मत करना, डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, देयरफॉर लिख देना, सबसे छोटा मेरा ये आया था 1 नंबर में, तो ये किसका था, 2/5 का, तो यहाँ पर 2/5 करना। ठीक है, 1 मिनट, ये 2/5 सबसे छोटा था ये। अब इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा ये वाला है, 21/30 किसका था, 7/10 का, तो यहाँ पर 7/10 लिखना। और इससे बड़ा कौन सा आया, मेरा ये आया, ये किसका था, 11/15 का, तो यहाँ पर 11/15 लिखना। बस यही इसका आंसर होगा। ये हमने क्या करा, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया, छोटा से बड़ा, समझ में आया। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में बनाते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर को इसी तरह से बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है। देखो इसके पहले वाला यहाँ पर जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे कि 5 के टेबल में तो 15 आ रहा था, लेकिन 10 के टेबल में 15 नहीं आ रहा था। ठीक है, मैं 2 छोटे छोटे नंबर्स को बड़ा वाला नंबर में लाने का कोशिश करता हूँ टेबल में, तो ये नहीं आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत पड़ी। जब नहीं आएगा तो एलसीएम निकाल लेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि छोटे वाला जो नंबर सबसे छोटा 6 है, 6 का टेबल में सबसे बड़ा नंबर जो 24 है वो आ जा रहा है। तो चेक कर लेना, अगर नंबर वो आ जाएगा दोनों के टेबल में, इसके टेबल में भी और इसके टेबल में भी, तो एलसीएम निकालने का जरूरत नहीं होगा। जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वही एलसीएम होगा। आप चाहो तो एलसीएम निकाल के दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलसीएम वही आएगा। तो मुझे यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका एलसीएम 24 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसके टेबल में 24 आता है, इसके टेबल में भी 24 आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पर 19/24 में यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर 5/6 हम यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं और यहाँ पर 7/12 डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एलसीएम मेरा जो आएगा वो 24 आएगा। आप निकाल के चाहो तो दिखा सकते हो कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मुझे यहाँ समय बचाना है तो मैं यहाँ पे नहीं निकाला, जो मुझे पता चल गया कि इसका एलसीएम 24 होगा। ठीक है, ऐसे तो मुझे यहाँ पर भी पता था, कि इसका एलसीएम 30 आएगा, बट यहाँ पर चूंकि टेबल में आ नहीं रहा था, इसी वजह से बट यहाँ मैंने निकाल दिया था। ओके, बट यहाँ पर आ जा रहा है, छोटा वाला टेबल पढ़ रहे तो बड़ा वाला आ जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं निकाल रहा। बट आप निकाल लेना, अगर आपको मन होगा निकालने का तो निकाल लेना। बेसिकली मेरा काम है असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हमको सजाना। ठीक है, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी नीचे 24 आ जाएगा क्योंकि एलसीएम 24 होगा, यहाँ पर भी नीचे 24 होगा क्योंकि एलसीएम 24 होगा। अब मैंने क्या बताया था कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना कि कितने बार में आता है, 24 का टेबल 24 1 बार में आएगा, तो यहाँ पर भी 1 लिखना, 19 1 जा 19। 6 का टेबल 24 4 बार में आएगा, 6 4 जा 24, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 4 कर देना, 5 4 जा 20। 12 के टेबल 24 2 बार में आएगा, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, तो 7 2 जा 14। अब मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसमें देख लो सबसे छोटा कौन सा है, नीचे में तो सारा 24 है, सबसे छोटा ऊपर में देखो ये आया, तो ये 1 मिनट, तो ये मेरा फर्स्ट नंबर पे आएगा,
इसके बाद ये मेरा सेकेंड नंबर पे आएगा और ये थर्ड में आएगा। ऐसे नंबरिंग मत करना, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ ताकि जब मैं यहाँ पर लिखूँ तो किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, ये किसका था, 7/12 का। तो यहाँ पर सबसे पहले 7/12 सबसे छोटा होगा, इससे बड़ा सेकेंड में ये है 19/24, 19/24, और इससे बड़ा आ जाएगा थर्ड में ये 5/6। तो बस ये इसका आंसर होगा, देख लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर देख लो आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो असेंडिंग ऑर्डर में था, अब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब पहले सबसे बड़ा वाला लेंगे, फिर ऐसे छोटा छोटा करते जाएंगे। चलो यहाँ पर अब मैं फिर से देख पा रहा हूँ कि सबसे बड़ा नंबर अगर हम यहाँ देख रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसा कि था सबसे बड़ा वाला नंबर देख रहे थे छोटा वाले टेबल में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा था तो वही उसका एलसीएम था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, 32, और 4 के टेबल में भी 32 आता है, 8 के टेबल में भी 32 आता है, 16 के टेबल में भी 32 आता है। तो यहाँ से मुझे दोबारा फिर से मुझे यहाँ पर एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलसीएम 32 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालोगे ना तो ये एलसीएम 32 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर 25/16 लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है, 7/8 लिख लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 13/4 लिख लेते हैं। और यहाँ पर लास्ट में कितना बच गया, 17/32 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई भी तो लेना है ना। अच्छा, मैंने क्या था, एलसीएम 32 आएगा। फिर से कह रहा हूँ, आपको अगर एलसीएम निकालने का मन हो आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप निकाल के दिखा सकते हो। अब 16 का टेबल में 32 कितने बार में आता है, 2 बार में। यहाँ मल्टीप्लाई 2 करें तो यहाँ भी करेंगे, तो 25 2 कितना हो गया, 50। यहाँ भी 32 होगा, यहाँ भी 32 होगा, और यहाँ भी 32 होगा। अब 8 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 4 बार में। यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 करें तो यहाँ भी करेंगे, 7 4 28 हुआ। फिर 4 के टेबल में 32 8 बार में आता है, तो यहाँ 8 करें तो यहाँ भी 8 होगा, 13 8 104। अब 32 के टेबल में 32 1 बार में आता है, तो यहाँ भी 1 करेंगे, 17 1 17। अब बस यहाँ से छोटा बड़ा करूँ, सबसे छोटा कौन सा नज़र आ रहा है, नीचे तो सारा सेम है 32, ऊपर में सबसे छोटा मुझे ये नज़र आ रहा है, तो ये 1 नंबर में आएगा सबसे पहले। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था, याद आया, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना था इस क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पर सबसे बड़ा लूँगा। सबसे बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसके बाद 50 है, इसके बाद इसको लिखेंगे, इसके बाद थर्ड में इसको लिखेंगे, और फोर्थ में हम इसको लिखेंगे, ठीक है। नंबरिंग मैं कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है। मैं नंबरिंग इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब मैं आगे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाऊँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, बट आप नंबरिंग मत करना, ठीक है। बस अब इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम सजा देते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला यहाँ पर 104 आया था, हम यहाँ पर 104, लेकिन हम यहाँ पर 104 किसका था वो लिखेंगे। 104 मत लिख देना, इसको मत लिख देना कि इतना लिख कर छोड़ दिए। ये किसका था, 13/4 का था, तो यहाँ पर 13/4 लिखना। ये सबसे बड़ा था तो इधर वाला आप साइन होगा। अब इससे बड़ा कौन आया सेकेंड नंबर में, ये था 50/32। ये किसका था, 25/16 का था, तो यहाँ पर 25/16 लिखेंगे, ठीक है। थर्ड में ये था 28/32, किसका था, 7/8 का, तो यहाँ पर 7/8 लिखेंगे। और एक लास्ट मेरा ये बच गया 17/32, तो ये तो इसी का था, 17/32 का ही। तो बस ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, मे बी, ठीक है। चलो लास्ट अब यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 4 के टेबल में 12 आ रहा है, 4 के टेबल में 12 आ रहा है, बट 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। तो एक चीज़ पता चल गया कि इसका एलसीएम 12 नहीं होगा। तो अब जब ऐसा होगा तो एलसीएम निकाल लेंगे। ऐसे मुझे पता है कि इसका एलसीएम कितना होगा। ऐसा कोई नंबर जो कि 4 के टेबल में भी आए, 5 के टेबल में भी आए, 12 के भी टेबल में आए, तो आपको वो नंबर सोचना पड़ेगा। जैसे वो नंबर 60 है, 4 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी, 12 के टेबल में भी। तो इसका मुझे पता है एलसीएम 60 आएगा, बट मैं यहाँ पर निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 4 का फैक्टर कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2 2 4। फिर इधर यहाँ पर 5 का फैक्टर कर लेना है, 5 1 5। यहाँ पर फिर 12 का फैक्टर कर लेना है, 2 6 12,
2 3 ज़ा 6 और यहाँ से फिर से 4 का फैक्टर कर लेना है, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर 4 का जो मैंने फैक्टर करा कितना आया था 2 × 2, 5 का फैक्टर करा तो आया 5, फिर 12 का फैक्टर करा तो 2 × 2 × 3 आया, और 4 का फैक्टर करे तो 2 × 2 आया। अब जब हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो देखेंगे कि सब में कौन सा मिल रहा है, तो सब में तो एक मुझे ये 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो सब में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा बार पहले उसको लेंगे। अगर मुझे एचसीएफ निकालना रहता तो इसमें 2 को फिर हम नहीं निकाल पाते, क्योंकि एचसीएफ में क्या होता है सारा मिलना ज़रूरी होता है, एलसीएम में सारा मिलना ज़रूरी नहीं होता है। अगर 3 भी मिले, 2 भी मिले, नहीं भी मिले, सबको लिखते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर 2 सब में मिला तो 2 लिख दिए, और फिर से हम यहाँ पर देख रहे हैं फिर से ये 2 यहाँ पर तीनों में मिल गया तो फिर से यहाँ पर 2 लिख दिए, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ बच गया 5 और 3, तो यहाँ पर 5 और 3 लिख दिए। अब इसको बस मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा कितना हो गया 60। मैंने क्या बोला था, एलसीएम 60 आएगा, आया, ठीक है। तो पता चल जाता है, हमें देखना होता है कि ये सारा जो नंबर है वो किसके, मतलब इन सभी नंबर में कौन सा टेबल आएगा, ठीक है। जैसे इन सभी के टेबल में 60 आ जाएगा, इन सभी के टेबल में कौन सा नंबर आएगा 60 आएगा, पता चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका एलसीएम होगा, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमने निकाला। चलो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 3/4, यहाँ पर है 12/5, फिर यहाँ पर है 7/12, और एक मेरा आ गया 5/4, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 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 ऐसे ऐसे करते जाओ, और यहाँ पर एलसीएम कितना आया 60, तो यहाँ 60 लिखो, फिर यहाँ भी 60 लिखो, फिर यहाँ भी 60 लिखो, और फिर यहाँ भी 60 लिखो, ऐसे। अब यहाँ पर 4 के टेबल में 60 डिवाइड कर लो, कितने बार में आता है नहीं पता चलेगा। ऐसे तो मुझे पता है 15 बार में आता है, बट आपको नहीं पता चलेगा, तो ऐसे डिवाइड कर लेना। 4 था ना, 4 के टेबल में देखो यहाँ 4 है, 4 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा, तो 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ बच गया 2 0, 4 5 ज़ा 20, डिवाइड कर लेना, कितना बार में आएगा 15 बार में। तो यहाँ पर क्या होगा 15, यहाँ 15 लिखे तो यहाँ भी 15 होगा। अब 15 3 ज़ा कितना होता है 45। अब सेम इसी प्रकार से 5 के टेबल में 60 कितने बार में आता है नहीं पता चलेगा, जैसे मैंने डिवाइड करा तो डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो ये 12 बार में आ जाएगा, यहाँ 12 लिखे तो यहाँ भी 12, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेना 144 आएगा, ठीक है। मुझे पता है इसलिए मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इजीली। अब 12 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा, तो 12 5 ज़ा 60 होता है, तो यहाँ भी 5 लिखे तो यहाँ भी 5 होगा, 7 5 ज़ा 35। और 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, तो अभी मैंने यहाँ बताया था 15 बार में आता है, तो यहाँ पर 15, तो यहाँ पर भी 15, और 15 5 से कितना होता है 75, ठीक है। अब बस हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देना है। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देते हैं, बस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, और फिर ये वाला। तो सबसे पहले इसको लिख लो, 144/60 किसका था 12/5 का, तो यहाँ पे 12/5 लिखेंगे, ये सबसे बड़ा होगा। इसके बाद 75/60 5/4 का था, तो यहाँ पे 5/4 लिख दिए, ग्रेटर वाला साइन देंगे। थर्ड नंबर में ये था 3/4, यहाँ पे 3/4 लिख दिए, ग्रेटर देन का साइन। और लास्ट में यहाँ पर ये मेरा 4th नंबर में 7/12, तो यहाँ पर 7/12 लिख देना, बस हो गया कंप्लीट। तो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है हमने, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस पेज का जो क्वेश्चंस था वो मैंने बता दिया है, बाकी आई के पेजेस के जो भी और क्वेश्चंस वगैरह बचा है उनके सॉल्यूशंस को हम जल्दी आगे आप लोग के लिए अपलोड कर देंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आई के वीडियोज़ आपको मिलते रहे, और ना सिर्फ क्लास 6 का बल्कि आपको 7 8 9 10 मैथमेटिक्स का, अगर आपको क्लास 12 तक का तैयारी करना है तो हमारा साथ आपको क्लास 12 तक मिलेगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।